सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सरकारी नौकरियों में हो रही धांधली को लेकर सोनीपत में सैकड़ों युवाओं ने आईसीएस कोचिंग सेंटर के नेतृत्व में सोनीपत सीटीएम जितेंद्र जोशी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आईसीएस कोचिंग सेंटर के संचालक परिमल कुमार ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में धांधली हो रही है। ऐसे में कई सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा असमंजस में हैं कि वो क्या करें। परीक्षा माफिया उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं और ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। सरकार को चाहिए कि इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करे और मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। परिमल ने कहा कि फरवरी 2021 में आयोजित ग्राम सचिव की परीक्षा और अब अगस्त में कांस्टेबल की परीक्षा लीक हुई और सरकार ने परीक्षाओं को रद्द कर दिया। उनका कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों के कारण हरियाणा सरकार की छवि धूमिल हो रही है। सभी छात्रों और युवाओं की मांग है कि जिसने पेपर लीक किया है और जिसने पेपर लीक करवाया है वो जिसने पेपर पास करने के लिए उनसे खरीदा है। सरकार को चाहिए ऐसे भ्रष्टाचारियों को सार्वजनिक कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। टेस्ट है जो ये पेपर इतने बड़े लेवल पे लीक हुआ, 2-3 साल में जाके नंबर आया बच्चों का, पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए। कितने दिनों से जूझ रहे थे इस बेरोजगारी से। अब जब ये हालत है कि बच्चे कई 100 किलोमीटर कवर करके अपना डिस्टेंस, गरीब परिवारों के बच्चे हैं जिनके माँ बाप या तो मजदूरी करते हैं या किसान हैं, कहीं जाके एक रात पहले रुकना पड़ता है क्योंकि सुबह पेपर जल्दी होता है। इनका रहने का खर्चा, आवाजाही सब बर्बाद, और उससे बड़ी बात इनके जीवन के 2 साल खा गई सरकार क्यों नहीं कुछ ऐसे कदम उठाती कि ये बेटियां, वैसे तो सरकार दावे करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का जब ये पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। जहां लड़के दुखी हैं वहां लड़कियां भी परेशान हैं। लड़कों का पेपर 8.5 लाख लोग अपने घरों से इधर से उधर गए। ये कोई मजाक नहीं है सर। 2 साल में सरकार पेपर लेती है, उसके बावजूद फिर सरकार कह देती है कि हमें नहीं पता। अब सब जानते हैं जितने बड़े लेवल पे ये पेपर लीक होते हैं सबको पता है, लेकिन जानबूझ के कुछ दिन बाद ये खबरें उछलेंगी और उसके बाद ये पता नहीं कहां गुमनाम हो जाएंगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। हम चाहते हैं बच्चों के हक की आवाज उठाना। ये सब लड़कियां, सब बेटियां, सब बेटे हमारे साथ हैं। पूरा हरियाणा प्रदेश जवाब चाहता है सरकार से, प्रशासन से। किसकी गलती है ये पेपर लीक होना, और जिसकी गलती है उसको सरेआम सामने क्यों नहीं लाया जाता। क्या ये छोटे छोटे लोगों को पकड़ के ये दिखाते हैं कि पेपर इन्होंने लीक किया। ये सबको पता है कि ये बड़े लेवल की घटना है और किन्हीं बड़े लोगों का इसमें हाथ है, तो सबको सामने लाया जाए। पब्लिकली हर एक को पता हो किसकी गलती है और वो गलती दोबारा नहीं होगी, इसकी एश्योरेंस सरकार हमें दे, ताकि अगली बार पढ़ के इनके मन में ये रहे कि हम पढ़ के नौकरी पा सकते हैं। जी, पेपर लीक हुए हैं तो पेपर लीक होने में तीन जो है जिम्मेदार आदमी है इसमें। पहले नंबर पर जिसने लीक किया, जो कि सरकारी अधिकारी था या सरकार द्वारा किसी एजेंसी का अधिकारी था जिसने पेपर लीक किया। नंबर 2 वो एजेंट जिसने पेपर लीक करवाया, और नंबर 3 जिन्होंने पेपर लीक करवाने के बाद बच्चों ने पेपर पास करने के लिए पेपर खरीदा। मैं चाहता हूं कि तीनों के तीनों लोगों को यहाँ पर सामने दिखाया जाएगी। ये भ्रष्ट आदमी है, ये समाज के, देश के गद्दार आदमी है। इन लोगों को जो है ध्यान रखना चाहिए, इनसे बच के रहना चाहिए। जिन लोगों ने पैसे दिए पेपर में पास होने के लिए, जो एजेंट था पेपर जो है लीक करवा के उनको दिया, और जिसने लीक किया, अगर ये तीनों के तीनों अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा, तब जो है इस प्रकार के जो है ये घटनाएं रुकेंगी, वरना रुकेंगी नहीं। ये घटनाएं होती हैं, पेपर लीक होते हैं, थोड़े दिनों बाद जमानत पर जो है छूट करके घूमते हुए नजर आते हैं। जो पैसे कमा रखे उसमें से कुछ हिस्सा दे करके और फिर मामले को दबा दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि जो फरवरी में मामला हुआ था, फरवरी के बाद अगस्त 6 महीने बीत गए हैं, तो 6 महीने में क्या क्या कार्रवाई हुई है बात बताया जाए। एस्टेट का पेपर था, एस्टेट का पेपर कई बार लीक हुआ है। सोनीपत में ही जो उसका जो है तार जुड़े हुए मिले थे, उन लोगों को क्या हुआ, कितने लोगों को सजा मिली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस प्रकार के सारे मामले जो है पेपर लीक होते रहते हैं, दबा दिए जाते हैं। अब की बार हम इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं, चाहे हमें ये जो है जितनी बार भी आना पड़ेगा, जितनी बार भी प्रार्थना पत्र देने पड़ेंगे, ज्ञापन देने पड़ेंगे, धरना देना पड़ेगा, जुलूस करना पड़ेगा, या जो भी होगा हम करेंगे।